अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 के हवाले से है। देखिए, बड़ी मायूसी के साथ एक बात आपको जो है वो शेयर करना पड़ रहा है। जो सिंध एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 2022 के अंदर जो वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की सीट है BPS 14 और की पंच ऑपरेटर की सीट थी जिसका भी ग्रेड BPS यानी कि इसका 14 था। इसके लिए जो आपकी डिग्री मांगी जा रही थी वो ग्रेजुएशन की, और साथ साथ जो की पंच ऑपरेटर है इसके लिए IT डिप्लोमा 6 मंथ्स का मांगा जा रहा था। और ये जो वैकेंसीज हैं ग्रेड 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए ये अनाउंस किया गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करा के। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और आपको ये सीट दे दी जाएगी। उसके बाद ये एक स्टे लग गया। स्टे के बाद हमने देखा कि जब स्टे ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट ने जब बता दिया कि आप जॉब्स दे दें, तो उसके बाद फिर एक और सिलसिला शुरू हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स थे, जो कि पहले बताया गया था कि 5 to 15 ग्रेड के अंदर जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, 49 डिपार्टमेंट्स जितने भी आते हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जब वैकेंसीज वैकेंट पोजीशन खाली होता है तो साथ ही साथ जो है हम ग्रेड 5 to 15 की जो पास उम्मीदवार हैं उनको ये सीट देंगे। और वो जो सीट है वो 1 लाख से ज़ायद बताई गई थी उस टाइम। तो ये जो सारी वैकेंसीज हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट जो थी जिसकी सीट काफ़ी थी और जो है वो भी हक था ग्रेजुएशन कैटेगरी का, लेकिन बाद में उसको अलग से अनाउंस किया गया। हाल ही हमने देखा लोगों ने 1500 रुपये का चालान भरा। अब दोबारा जो एक वैकेंसी है जो एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर की पंच ऑपरेटर और सब इंस्पेक्टर BPS 14 की सीट है। अब आप मुझे बताएं कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं मैं उनको क्या बताऊं, क्या गाइड करूं कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रेड 1 to 4 वाले भी काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारों को जो है ऑफर लेटर दिया जा चुका था, ज्वाइनिंग लेटर उन्हें नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस परेशानी में हैं कि उनका इंटरव्यू होगा, वो सारे कैंसिल हो गए हैं, उनके इंटरव्यूज़ होना है या डायरेक्ट उनको ऑफर लेटर मिलेगा। तो देखें, उम्मीदवारों के अंदर एक सख्त किस्म की एक बेचैनी पाई जा रही है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अगर से कोई लेटर आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली अगर बात कर ली जाती है तो ये बड़ा ही बेहतर होगा। 5 to 15 के हवाले से भी एक जो है एक अजीब सी मायूसी की लहर है। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि देखें, अगर से आपको अनाउंस ही कर रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट्स को, तो ये आप बाद में उनको एडजस्ट कर दें। आप यानी कि जो सीट्स जो पहले लोग पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट कैटेगरी के, उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी सीट्स हैं वो जो पहले पास कैंडिडेट्स हैं आप पहले उनको दे दें। अभी तक जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं मैट्रिक कैटेगरी के, उनका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो उसमें जो सीट्स आ रही हैं जो 2022 से अब तक जो यानी कि वेटिंग पे हैं, सबसे पहले उनका हक बनता है आप उनको सीट्स दें। उसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो 52 और 50 के करीब करीब की जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वैकेंट पोजीशन आपने बताया था, वो वैकेंट पोजीशन सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट और मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट पास कर रहे हैं। आप एक तरफ जो है वो इनसे भी चालान ले रहे हैं, 1500 का चालान है, चालान भी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद मायूस हैं इस हवाले से, और जो है वो अब किसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो क्या करें। पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट है, अब वो एक सही सिमत में अपनी रोज़गार की तलाश में मेहनत भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। उसके बावजूद जो आपने एक तरीक़ाकार बताया था उसके ज़रिए अगर नौकरी दी जाए तो ये बहुत बेहतरीन कदम होगा और नौजवानों का भी फ़ायदा होगा, और साथ साथ जो आपकी जो वैकेंट पोजीशन है वो भी फिल कर ली जाएगी। इसके अलावा जो एक और इशू आ रहा है 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन का, देखिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है इसके ऊपर मैंने बहुत बात की है, इसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर ये बता दिया गया है कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है जस्ट 5 ईयर्स की है। तो अब जो नेक्स्ट जितनी भी यानी कि 31 दिसंबर 2024 के बाद, यानी कि ये जो साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 से, इसके बाद से आपकी एज रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। अभी एज रिलैक्सेशन सिर्फ 5 ईयर्स की दी गई है। पहले आपकी थी 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, अभी सिर्फ 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। अब मैंने इसके ऊपर तो बहुत बात की है। अब जब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो फिर भी इसके हवाले से मैं गवर्नमेंट से बार बार आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो है आपको बता दिया गया है कि 5 ईयर्स की ही एज रिलैक्सेशन है। अब जो स्टूडेंट्स जो एक ग्रेजुएशन है वो अगर उनको फिर भी मौका मिल रहा है फ्रेश कैंडिडेट्स से अप्लाई करने का, ठीक है, वो कर ले अपनी कोशिश, लेकिन वैसे जो पुराने ओल्ड कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले उनका हक बनता है कि ये जॉब्स उनको दी जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।